इस क्यूट से कुत्ते को मारने के लिए हेलीकॉप्टर से एक आदमी गोली चलाता ही जाता है और कुत्ता भागते हुए एक अमेरिकी साइंस स्टेशन बेस के पास चला आता है। बेस के अंदर हम 6 लोगों को देखते हैं, जिनमें है डॉक्टर ब्लेयर, डॉक्टर कॉपर, फ्यूक्स, प्लमर, गैरी और विंडोज। इधर अपने शैक में बैठ के मैकरेडी ड्रिंक करने के साथ कंप्यूटर में चेस खेल रहा है। हेलीकॉप्टर की आवाज सुन के मैकरेडी और प्लमर के साथ और भी 3 लोग बाहर आ जाते हैं, जो हैं बेनिंग्स, नॉरिस और चाइल्ड्स। वो कुत्ता भाग के उन लोगों के पास चला आता है और इधर हेलीकॉप्टर लैंड करता है। एक आदमी बंदूक और दूसरा बॉम्ब लेके निकलता है उस कुत्ते को मारने के लिए, पर गलती से बॉम्ब वाले आदमी के हाथ से बॉम्ब गिर जाता है, जिससे उस आदमी के साथ हेलीकॉप्टर भी ब्लास्ट हो जाता है। अब बंदूक वाला आदमी नॉर्वेजियन लैंग्वेज में कुछ कहता है और इसके बाद उस कुत्ते को मारने के लिए गोली चलाता है, जो बेनिंग्स के पांव पे लगता है और बाकी सब लोग भाग जाते हैं। अंदर से गैरी को लगता है कि वो आदमी उन लोगों के लिए खतरा है और वो उसे शूट कर देता है। उन लोगों को पता चलता है कि वो आदमी नॉर्वेजियन है और मैकरेडी और डॉक्टर कॉपर निकल जाते हैं। थोड़ी ही दूर में उन्हें नॉर्वेजियन बेस मिलता है, जो कि पूरी तरह से जला हुआ है। वो लोग अंदर घुसते हैं, जहाँ उन्हें मिलता है एक बॉडी जिसने अपने गला काट के सुसाइड किया है। उन दोनों को कुछ समझ नहीं आता है कि यहाँ पे आखिर हुआ क्या था। उन दोनों को कुछ रिसर्च पेपर और वीडियो टेप मिलता है। इसके बाद एक रूम में उन्हें एक बड़ा सा आइस ब्लॉक मिलता है, जिसके मिडिल से कुछ निकाला गया हो ऐसा लगता है। इसके बाद वो लोग बाहर निकल आते हैं और उन्हें एक अजीब सा बॉडी मिलता है जो जला हुआ है। वो दोनों उस बॉडी को अपने बेस पे ले आते हैं और जब हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा था तब वो कुत्ता अजीब तरह से हेलीकॉप्टर को घूर रहा था। हमें दिखाई देता है कि ये बॉडी किसी आम इंसान की तरह नहीं है, बल्कि 2 इंसान एक साथ जुड़ गया हो ऐसा लगता है। खैर डॉक्टर ब्लेयर उसका ऑटोप्सी करता है और उन्हें हार्ट, लंग्स, किडनीज और लिवर जैसा इंटरनल ऑर्गन्स मिलता है। इसके बाद रात हो जाता है और जब सब लोग टाइम पास कर रहे थे तब वो कुत्ता चारों ओर घूम रहा था। इस कुत्ते का बिहेवियर कुछ ज्यादा ही शांत था, लेकिन साथ ही में कुछ अजीब सा भी हमें दिखाई देता है। खैर बेनिंग्स क्लार्क से कहता है कि इसे दूसरे कुत्तों के साथ रख दो। क्लार्क उसे दूसरे कुत्तों के साथ रख के चला जाता है और अचानक दूसरे कुत्ते इसे देख के भौंकना शुरू कर देता है। हमें दिखाई देता है उस कुत्ते को अंदर से चीरता हुआ किसी दूसरे चीज बाहर आ रहा है और बाकी सभी कुत्तों को पकड़ना और लिक्विड छिड़कना शुरू कर देता है। आवाज सुन के बाकी सभी आ जाते हैं और सबको दिखाई देता है एक अजीब सा क्रिएचर साइज में बढ़ता ही जा रहा है। अचानक वो क्रिएचर चाइल्ड्स पे हमला करने जाता है, पर वो उसे फ्लेम थ्रोअर से जला देता है। कुछ देर बाद वो लोग आग बुझा देता है और फिर डॉक्टर ब्लेयर उस जले हुए बॉडी का ऑटोप्सी करता है। ऑटोप्सी हो जाने के बाद डॉक्टर ब्लेयर सबको बताता है कि ये एक शेप शिफ्टिंग क्रिएचर है जो दूसरे क्रिएचर पे अटैक करके उसी की तरह बन जाता है। ये हमारे कुत्तों पे अटैक करके उन्हें डाइजेस्ट या एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा था और इस प्रोसेस से ये उनके शेप लेने की भी कोशिश कर रहा था। ये वो कुत्ता है जिसे वो डाइजेस्ट कर रहा था। खैर इसके बाद वो लोग नॉर्वेजियन बेस से मिले वीडियो टेप्स को देखने लगते हैं। वीडियो में हम देखते हैं कि उन लोगों को आइस में कुछ मिला है, जिसे वो लोग थर्माइट चार्ज करके बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। ये टेप्स देख के वो लोग बहुत क्यूरियस हो जाते हैं और फिर से उस नॉर्वेजियन बेस के ओर जाने लगते हैं। नॉरिस, मैकरेडी और पॉमर को नॉर्वेजियन बेस से थोड़ी ही दूर पे एक स्पेसशिप मिलता है, जिसे देख के नॉरिस कहता है कि ये कम से कम 1 लाख साल से ज्यादा समय से यहाँ पे है ऐसा लगता है। असल में मूवी की शुरू में एक स्पेसशिप दिखाया गया था जो क्रश होके अर्थ की ओर गिर रहा था और ये वही स्पेसशिप है। पास ही में उन्हें एक गड्ढा नजर आता है। असल में यहाँ से ही नॉर्वेजियंस उस आइस ब्लॉक को निकाला था, जिसे मूवी के शुरू में मैकरेडी और डॉक्टर कॉपर नॉर्वेजियन बेस में देखा था और जब नॉर्वेजियंस उसे बाहर निकाला तभी वो क्रिएचर उन पे हमला कर दिया। उस रात डॉक्टर ब्लेयर को अपने कंप्यूटर से पता चलता है कि इस क्रिएचर से एक या एक से ज्यादा टीम मेंबर्स का संक्रमित होने का चांस 75% है और अगर ये क्रिएचर यहाँ से बाहर निकला तो 27,000 घंटे यानी 3 साल के अंदर ये पूरे दुनिया को इन्फेक्ट कर देगा। इसके बाद हम देखते हैं कि नॉर्वेजियन बेस से मिला हुआ बॉडी को स्टोरेज रूम में रख दिया जाता है। इधर फ्यूक्स मैकरेडी से अकेले में मिलके कहता है कि डॉक्टर ब्लेयर अपने आप को रूम में बंद कर लिया है और वो कुछ रिप्लाई भी नहीं दे रहा। उसकी नोटबुक से फ्यूक्स को पता चला है कि ब्लेयर का मानना है कि ये क्रिएचर और भी हजारों क्रिएचर में खुद को बदल सकता है। हमें दिखाई देता है कि मैकरेडी ये सब सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है, पर एक बात सुन के उसके होश उड़ जाता है कि ब्लेयर
का और भी मानना है जले हुए बॉडीज में भी उस क्रिएचर का सेल्स जिंदा है जो कि अब भी दूसरों को इन्फेक्ट कर सकता है। इधर स्टोरेज रूम में विंडोज बेनिंग्स को बुलाने जाके देखता है कि जले हुए बॉडी से निकला हुआ टेंटकल्स बेनिंग्स को जकड़ा हुआ है। वो दौड़ के मैक्रेडी को बुलाने चाहता है पर सब लोग आके देखा कि बेनिंग्स घर में नहीं है। मैक्रेडी को दिखा कि बेनिंग्स भाग रहा है। जल्दी से सब आके उसे घेर लेता है और देखते हैं कि क्रिएचर बेनिंग्स में ऑलमोस्ट ढल चुका है और सिर्फ हाथ ही ढलना बाकी है और सबको देख के वो अजीब सा आवाज भी निकालता है। इसके बाद मैक्रेडी उसे जला देता है और फिर उस बॉडी को बर्फ में दफना देता है। अचानक मैक्रेडी को दिखाई देता है कि ब्लेयर हेलीकॉप्टर से निकल के भाग के अपने रूम में घुस जाता है। मैक्रेडी हेलीकॉप्टर के पास जाके देखता है कि हेलीकॉप्टर के पार्ट्स खुला हुआ है। तभी अचानक गोली चलने की आवाज आती है और मैक्रेडी भागता हुआ जाके देखा कि सभी छुपा हुआ है क्योंकि ब्लेयर सारे कंप्यूटर्स तोड़ रहा है और गोली भी चला रहा है। हमें पता चलता है कि वो क्रिएचर बेस से बाहर ना निकल पाए इसीलिए वो सब कुछ नष्ट करना चाहता है और वो सारे कुत्तों को भी मार दिया है। विंडोज को भी वो काफी घायल कर चुका है। इसी तरह वो लोग उसे पकड़ता है और मैक्रेडी 2 मुक्का मार के उसे काबू में लाता है। इसके बाद वो लोग उसे बाहर एक सेपरेट कमरे में बंद कर देता है पर कमरे में बंद करके जाने से ठीक पहले वो मैक्रेडी से कहता है कि क्लर्क के ऊपर नजर रखना। शायद इसलिए वो ऐसा कह रहा है क्योंकि क्लर्क कुत्तों का देखभाल करता है और उस क्रिएचर को इस बेस पे एक कुत्ता ही लाया था। इसके बाद चाइल्ड्स पूछता है कि वो क्रिएचर किसके अंदर है ये पता कैसे चलेगा, तो डॉक्टर कॉपर कहता है ब्लड सीरम टेस्ट से। गैरी से चाबी लेके डॉक्टर कॉपर और फ्यूग्स फ्रिज खोल के देखा कि ब्लड किसी ने नष्ट कर दिया है। अब सबका शक गैरी और डॉक्टर कॉपर के ऊपर होता है क्योंकि उन्हीं दोनों के पास इस फ्रिज का एक्सेस था। खैर इसके बाद उन सब में बहस शुरू हो जाता है और मैक्रेडी टीम का लीडर बन जाता है। तो फिलहाल के लिए गैरी, कॉपर और क्लर्क के ऊपर सब लोग शक करना शुरू कर देता है क्योंकि गैरी और कॉपर के पास ब्लड के फ्रिज का एक्सेस था और क्लर्क कुत्तों के देखभाल करता था। तो अब मैक्रेडी के कहने से उन तीनों को क्वारंटाइन किया जाता है। अचानक से एक स्टॉर्म आ जाता है जिससे वहाँ के टेम्परेचर बहुत गिर जाता है। तो सिचुएशन अब कुछ ऐसा है कि कोई भी किसी को बिलीव नहीं कर रहा क्योंकि इन्फेक्टेड कोई भी हो सकता है। इसलिए फ्यूक्स मैक्रेडी से कहता है कि अब सब लोग खुद ही अपना खाना बनाएंगे और सिर्फ कैन से ही खाना खाएंगे। उस रात फ्यूक्स इस क्रिएचर के बारे में रिसर्च कर रहा था कि अचानक इन्फेक्टेड कोई मेंबर बेस का पावर कट कर देता है। फ्यूक्स उसके पीछे बाहर निकलता है और बहुत देर हो जाने के बाद मैक्रेडी, विंडोज और नॉल्स नाम के एक आदमी उसे ढूंढने के लिए बाहर आके उसका जला हुआ बॉडी पाता है। इन लोगों को लगता है कि शायद इन्फेक्टेड मेंबर को जलाते हुए वो जल गया या तो खुद इन्फेक्टेड हो गया है समझ के खुद ही वो सुसाइड कर लिया। इसके बाद मैक्रेडी विंडोज को अंदर जाने को कहता है और नॉल्स को उसके साथ अपने शैक में जाने के लिए कहता है क्योंकि पिछले रात जब वो शैक से निकला था तब लाइट्स ऑफ करके निकला था और अब लाइट्स ऑन है। खैर कुछ देर बाद नॉल्स अकेला चला आता है और कहता है कि बाहर मुझे मैक्रेडी का एक शर्ट मिला है जिसमें बहुत सारे छेद है तो हो सकता है वो इन्फेक्टेड है। तभी दरवाजे का हैंडल घूमता हुआ दिखाई देता है जिसका मतलब है कि पीछे मैक्रेडी है पर कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। अचानक खिड़की टूटने की आवाज आती है और सब लोगों को दिखाई देता है कि एक रूम अंदर से लॉक्ड है। चाइल्ड्स वो दरवाजा तोड़ देता है और सबको दिखाई देता है मैक्रेडी के एक हाथ में डायनामाइट है जिसे वो जला देगा अगर कोई उसके पास गया तो। अचानक पीछे से नॉरिस और नॉल्स उसे पकड़ने जाता है पर उसके झटके से दोनों गिर जाते हैं। हमें दिखाई देता है नॉरिस का हार्ट अटैक आया है और मैक्रेडी उसे डॉक्टर कॉपर के पास ले जाने के लिए कहता है। नॉरिस को बचाने के लिए डॉक्टर कॉपर डिफिब्रिलेटर पैडल से उसे शॉक देता है पर जैसे ही दूसरे शॉक देता है नॉरिस का चेस्ट किसी राक्षस के मुंह की तरह खुल जाता है और डॉक्टर कॉपर के दोनों हाथ उखाड़ लेता है। अचानक नॉरिस के पेट में एक छोटा सा विस्फोट होता है और सबको दिखाई देता है नॉरिस का एक मॉन्स्टर्स वर्जन सीलिंग पे लटका हुआ है जिसका एक सिर और मकड़ी के जैसा कुछ पैर है। मैक्रेडी उसे जला देता है पर हमें दिखाई देता है कि नॉरिस का मेन बॉडी के साथ जो सिर था उसका मकड़ी के जैसा 8 पैर और 2 बड़े बड़े आंखें निकल आता है जो सबसे छुपते हुए भागने की कोशिश करता है। खैर मैक्रेडी उसे भी जला देता है और इसके बाद मैक्रेडी विंडोज को सबको बांध देने के लिए कहता है क्योंकि वो एक टेस्ट करने वाला है। ये क्रिएचर बचने के लिए खुद को छुपा के रखता
सकता है। तो अगर एक कॉपर वायर को हीट करके ब्लड में डाला जाए और अगर उस ब्लड में वो क्रिएचर मौजूद है तो अपने आप को बचाने के लिए वो रिएक्ट जरूर करेगा। लेकिन बांधने के बाद पे उनमें बहस शुरू हो जाता है और जब क्लर्क मैकरेडी को मारने जाता है तो मैकरेडी उसे शूट कर देता है। खैर इसके बाद सबको बांध दिया जाता है और सबका ब्लड सैंपल लिया जाता है। मैकरेडी खुद के और विंडोज के ब्लड में हीट किया कॉपर वायर डालता है लेकिन कुछ भी नहीं होता। फिर मरे हुए क्लर्क और डॉक्टर कॉपर के ब्लड में हॉट कॉपर वायर डाला जाता है लेकिन उनके ब्लड भी कोई रिएक्ट नहीं करता। अब सब लोग मैकरेडी के इस टेस्ट के आइडिया को बेकार सोचने लगता है। खैर 4 लोग अब भी बाकी है और तभी मैकरेडी पमर के ब्लड में हॉट वायर डालता है और अचानक वो ब्लड रिएक्ट करता है। हमें दिखाई देता है कि पमर ट्रांसफॉर्म हो रहा है और उसके पास बंधे हुए सब लोग चीखने लगता है। मैकरेडी उसे जलाने जाता है पर फ्लेम थ्रोअर अटक जाने की वजह से आग नहीं निकलता। अचानक वो विंडोज को पकड़ लेता है और खाने लगता है। तभी मैकरेडी का फ्लेम थ्रोअर ठीक हो जाता है और वो उसे जला देता है। वो क्रिएचर बचने के लिए बाहर भाग जाता है पर मैकरेडी एक डायनामाइट से उसे उड़ा देता है। विंडोज का भी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है पर मैकरेडी उसे भी जला देता है। खैर अब बचे हुए तीनों का टेस्ट होता है और हम तीनों को ही ठीक पाते हैं। अब मैकरेडी चाइल्ड्स को अंदर छोड़ के गैरी और नॉल्स के साथ ब्लेयर का टेस्ट करने जाता है। जाने से पहले वो चाइल्ड्स से कह जाता है कि अगर ब्लेयर अकेले लौटे तो समझ जाना वो हमारे साथ नहीं है, तुरंत चला देना। इसके बाद ब्लेयर के रूम में जाके उन लोगों को ब्लेयर नहीं मिलता। उन्हें फर्श पे एक गड्ढा मिलता है जहाँ से नीचे जाके एक स्पेसशिप मिलता है। इसका मतलब ये है कि ब्लेयर में वो क्रिएचर मौजूद है और वो अब भागना चाहता है। नॉल्स को दिखाई देता है कि चाइल्ड्स बेस से बाहर जा रहा है। खैर तो अब ब्लेयर ही है जिसके अंदर वो थिंग क्रिएचर मौजूद है और वो अपने आप को हाइबरनेशन के लिए फ्रीज करना चाहता है तब तक के लिए जब तक कोई रेस्क्यू टीम आके उसे फिर से रेस्क्यू ना कर ले। मैंने फिर से वर्ड यूज इसलिए किया क्योंकि पहले वो नॉर्वेजियन रिसर्च टीम द्वारा रेस्क्यू हुआ था। खैर अब मैकरेडी उस स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय कर देता है और प्लान बनाता है कि वो क्रिएचर हाइबरनेशन में जाने से पहले ही वो बेस को जला देगा जिससे वो क्रिएचर भी जल जाए। वो लोग पहले बेस के सारे रूम डायनामाइट से तबाह कर देता है और फिर बेसमेंट में जाके जगह जगह डायनामाइट्स और TNT लगाने लगते हैं। इसी दौरान ब्लेयर थिंग गैरी को मार देता है और आवाज सुन के नॉल्स भी उस आवाज के पीछे जाने लगता है। इसके बाद जब मैकरेडी नॉल्स को बुलाता है तब उसका कोई रिप्लाई नहीं आता तो इसका मतलब ये है कि वो भी मर चुका है। अचानक जमीन फाड़ के एक बड़ा सा क्रिएचर मैकरेडी के सामने आ जाता है जिसका टेंटाकल्स डेटोनेटर को नष्ट कर देता है, जिसका एक तरफ ब्लेयर का फेस और दूसरी तरफ एक मॉन्स्टर का फेस दिखाई देता है। उसके पेट से एक कुत्ते का फेस भी निकल आता है और इसी तरह मैकरेडी जंप मार के दूर चला जाता है और एक डायनामाइट स्टिक उसके ओर फेंक के भाग जाता है जिससे उस क्रिएचर के साथ पूरा जगह ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद हम मैकरेडी को देखते हैं जो अपने टूटे हुए शैक के नीचे बैठा हुआ है। अचानक वहाँ पे चाइल्ड्स आता है और कहता है कि वो ब्लेयर के पीछे बाहर निकला था और फिर तूफान में खो गया। जैसे कि हमें पता है कि जले हुए बॉडी में भी इस क्रिएचर का सेल्स जिंदा रह सकता है तो हो सकता है कि ब्लास्ट होने के बाद भी वो क्रिएचर जिंदा है। चाइल्ड्स भी कुछ देर के लिए गायब था तो वो अनइन्फेक्टेड है ये भी कहा नहीं जा सकता। खैर वो दोनों अब एक दूसरे के सामने फ्लेम थ्रोअर तान के बैठ जाते हैं इसलिए कि जो भी जिसमें पहले साइन दिखेगा तुरंत जला देगा। मैकरेडी एक बोतल से व्हिस्की पी रहा था जिसे वो चाइल्ड्स को पास करता है और इसके बाद मैकरेडी के हल्के हंसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।